जिस तरह एक हॉलीवुड की फिल्म होती है ना, उसमें एक तमाशा और ड्रामा और सर्कस लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। जो सर्कस लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, और जो सर्कस लगा हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट तो खैर अब मैं क्या बताऊँ कि उनका लगता ही नहीं कि कोई वो सीरियस माइंड के साथ वो चीज़ों को देख रहे हैं। अभी उन्होंने इन तमाम हालात में जो है वो जी वो गरीब एक काम किया। उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनाए हरबस में फंसे तजारती जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो कह रहे हैं कि जो गैर जानबदार ममालिक हैं जो अपने हरबस में फंस गए क्योंकि ईरान ने वहाँ पर जगह को रोका हुआ है, उन जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के लिए मैं एंटर होऊंगा अंदर अपने बहरी बेड़े या अपनी जहाज़ों के साथ। और उन्होंने कहा ये खसूसी इंसानी हमदर्दी और मबनी ऑपरेशन है जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। जिन ममालिक का तलान से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। गैर जानबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराम करें ताकि वो कारोबार कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ इंतहाई मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं, सबके लिए किसी भी मुस्बत पेश रफ्त का बाइस होंगे। बड़ी हमदर्दी भी दिखाई एक तरफ उन्होंने कि जी वो अपनाए हमलों में फंसे कई जहाज़ों में खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत है, इंसानी हमदर्दी की खातिर हम जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं वो ऑपरेशन पता नहीं क्या होगा, उसमें धमाके होंगे, फायर होगी, मिज़ाइल एक्सचेंज होंगे, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ईरान जो है उसको भी चैन नहीं है भाई। उन्होंने कोई एग्रीमेंट किए बगैर एक नक्शा जारी किया है पासदार इंकलाब ने। उनके नक्शे में उन्होंने बताया कि जनाब आप माने ना माने दुनिया गई भाड़ में, हम बता रहे हैं कि जी आबना हरमस जो है ना वो हमारी कहाँ कहाँ तक है। उन्होंने आबना हरमस जो ईरानी फ़ौज की कंट्रोल है उसका नक्शा जारी करके बता दिया कि ये ईरान की है। आबना हरमस का ये हिस्सा ईरान का, और ऑलमोस्ट सारा कुछ इसमें आ जाता है। जो नक्शा आपके सामने है इसमें एक लाइन शुरू जो होती है, नक्शे में दो लाइनें हैं। एक लाइन कोह मुबारक ईरान से फजीरा यानी यूएई की तरफ जनूब तक है, यानी यूएई अब अपना ऑयल या गैस यहाँ से निकाल ही नहीं सकेगा जब तक कि वो ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस से परमिशन नहीं लेगा ईरान से। दूसरी लाइन ईरान ने निकाली है ईरान के जजीरा कशम से यूएई अमारात में उम्मुल कवीन तक। तो यूएई को तो पूरी तरह घेर लिया उसने कि यूएई जो है ना वो तो अपना कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर आप लाइन्स को देख लें, उसका सारा फाइनल रूट एग्जिट जो है, एंट्री जो है वो ईरान ने अपने पास रख ली है। ये नक्शा के बुनियाद के ऊपर पता नहीं किस तरह एग्रीमेंट कोई हो सकता है, क्योंकि यूएई जो है वो और किसी का दोस्त हो जाओ, अमेरिका का तो बड़ा क्लोज लाई है। अमेरिका किस तरह ओबनाय हॉर्मस का ऐसी डील मान लेगा जिसके अंदर इस तरह का नक्शा ईरान पेश कर रहा है। अब हमारे सामने एक ईरान का 14 नकाती तजावीज़ आई जो अल जज़ीरा ने कोट की, जिसमें तजवीज़ दी गई ईरान ने कि जी 30 दिन के अंदर पूरे खत्ते में जंग बंदी हो जाए, एक बैन अवी फ्रेमवर्क कायम किया जाए जंग ताकि दोबारा शुरू ना हो, बाहमी अदम जाहिर का माहिदा किया जाए, इसराइल दूसरी इत्तेहादियों को इसमें भी शामिल किया जाए। ईरान समुद्र में बिछाई के बरूद सुरंगें साफ़ करने का अज़म भी रखता है अपना हरमुज़ में, जिसमें अमरीका की ताउन भी दरकार होगा। अपने हरमुज़ की बहाली के साथ ईरानी बंदरगाहों पर ईरानी बंदरगाहों आयद नाकाबंदी ख़त्म की, ये सब कुछ है इसमें। दूसरे मरले में ईरान यूरेनियम अफजदगी की मुमकिन तौर पर 15 साल तक उसको मुंजमद करने पर आमादा भी नज़र आ रहा है इस एग्रीमेंट में, महजूज़ा मुबैना एग्रीमेंट में। 15 साल के बाद ईरान महदूद यानी 3.6% पे कर, ये सब कुछ है। लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया इसको। ईरान ने कहा कि ये तो इसके ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं कोई ताल्लुक ही नहीं हकीकत से, तो इसको भी छोड़ दें हम। अब पता नहीं कौन सी पीस डील जो है ईरान ने भेजी हुई है पाकिस्तान की तवज्जो से अमेरिका के पास, जो अमेरिका सोच भी रहा है उस पर अमल करने के लिए, और साथ साथ वो प्रोजेक्ट फ्रीडम भी शुरू कर रहा है अपने हॉर्मस के अंदर। ये ज़रूर करेंगे इस पर बात। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज अगर ये जंग ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, अगर आज आपने हॉर्मस खुल जाए, हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जाए, बेयकीनी कैफ ख़त्म हो जाए, तब भी इस दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस का सामना है, कितनी बड़ी इन्फ्लेशन का सामना है, कितनी अगर आज भी हालात ठीक हो जाए, हालांकि भी आज और क्या दूर दूर तक हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। शिबा साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये जो पीस डील चल रही है और पता नहीं कब से चली जा रही है, वो भी चल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने एक नक्शा भी निकाल दिया है जिसमें वो सारा ही अपने हरम उसका ही है, उसमें यूएई भी जो है वो फारिग है, सब फारिग हो गए इसके अंदर। तो तीसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रीमेंट करना भी चाह रहा, लेकिन उसने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम भी शुरू करने का ऐलान कर दिया आज से मंडे से अपने हरमस में। चीमा साहब जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, ईरान को इस चीज़ की समझ है कि अमेरिका जो रिज़ल्ट जो है वो हफ्तों में चाहता है, वो रिज़ल्ट महीनों में चाहता है।
तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस अंदाज़ से प्लान कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, जी। उनको ये भी पता है उनकी अपनी जो रेटिंग है वो कम है, उनको ये भी पता है कि जिस जिस अंदाज़ से वो ईरान को हैंडल कर रहे हैं, वो इंतहाई अनपॉपुलर एलाइ अपने एलाइज़ में भी हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी हो रहे हैं। और वो ये भी समझते हैं कि अरब दुनिया भी उनसे खुश नहीं है। तो वो बड़े आराम से ये इस तरह के नक्शे भी जारी कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि अब सऊदी अरब फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लान कर रहा है कि हमें नई पोर्ट्स पे काम करना है, हमें नए लैंड रूट्स पे काम करना है। यूएई ये सोच रहा है कि मैंने ओमान के साथ कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंड रूट एस्टैब्लिश करना है, ताकि मैं समंदर तक अपनी एक्सेस कैसे एस्टैब्लिश करूँ। सऊदीज़ समझ रहे हैं कि हमने न्योम पोर्ट जो है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज़ फर्दर करना है, जो पोर्ट ऑफ यम्बू है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज़ करना है। तो सारी की सारी जो जो जिसे कहते हैं ना, एक मैप रीजन का भी चेंज हो रहा है। ईरान ज़्यादा कॉन्फिडेंट उसमें नज़र आ रहा है। वो एक ग्रैंड बार्गेन की तलाश में है। अमेरिका को जल्दी बहुत है। जी। इस वक़्त अमरीकी सदर के जो जिसे वो कहते हैं ना, लॉजिस्टिकल जो जहाज़ उनकी सपोर्ट में है, वो चाइना में लैंड कर चुके हैं। ट्रम्प साहब एक कमज़ोर पोज़ीशन में नहीं जाना चाहते, लेकिन अब वो बार्गेन भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके पास अब ताकत अब वो नहीं रही। आप देखें ना, ईरान कहता था मुझे मेरा ट्रस्ट मैं जीतना चाहता हूँ, तो कल रात से बंदे भी छूट रहे हैं। पोर्ट स्टेट ऑफ हार्मुज़ के खुलने की बातें भी हो रही हैं। तो ट्रम्प साहब अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। तो जो उन्होंने अपनी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली थी, उससे वो पीछे हट रहे हैं। उनको समझ आ गई है कि जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ, वो ईरान बहुत लंबा खेलना चाहता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आके ट्रम्प साहब की जो परेशानी है वो बढ़ रही है कि ईरान की जो लीडरशिप है, वो उनको वो बार्गेन तो करना चाहती है, लेकिन लंबे अरसे में वो बार्गेन पूरा करना चाहती है, लंबा टाइम लेना चाहती है। इसमें उनको पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होगा, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, चाइना के साथ इंगेज करने में डिसएडवांटेज होगा। तो ये सिचुएशन जो है वो जारी बात है, ये डेवलप हो रही है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ट्रम्प साहब को ये पता चल गया है कि ये एक अनविनेबल वॉर है, ये मैं नहीं जीत सकता, और मैं डील भी अपनी मर्जी की नहीं ले सकता। तो इसलिए वो बड़ी तेजी से रिट्रीट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, वो तो रिट्रीट आपको लग रहा है, लेकिन जैसे अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम में 15,000 फौजियों को भेजने पर गौर कर रहा है। देखें अभी वो कुछ उनकी दिन पहले वो एक बड़ा क्विक एक्शन करने पे गौर कर रहा था। तो रिट्रीट कैसे आपको नजर आ रही है अभी? देखें, ये उनका स्टाइल है बात करने का, कि जहाँ पे वो ईरान के फौजी वो नेवी के लोग छोड़ रहे हैं, साथ में मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं। जो सेंटकॉम से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि हमारे ये 3 मेथड्स हैं जंग के, हम लैंड फोर्सेस भी लेके आ सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब की जो जल्दी है, उनकी जो हैंडलिंग है ईरान की, जिसको अमेरिका के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रही, उनकी अपना ग्राफ भी नीचे आ रहा है, उसको देखते हुए चाइना के साथ उन्होंने अगले 4 दिन 10 दिनों में क्या डील जी। करना है, क्योंकि चाइनीज ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टेट ऑफ हार्मुज का मसला हल ना हुआ, तो एजेंडे के ऊपर वन ऑफ द टॉप पॉइंट जो है अमेरिका के साथ, वो स्टेट ऑफ हार्मुज होगा, क्योंकि ठीक है। उनकी भी अपनी सारी सप्लाई चेन यहाँ से है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब ने ईरान के ऊपर, वन ऑफ द पॉइंट मेरी असेसमेंट में ये था, ईरान पे हमला किया था ताकि एनर्जी जो डोमिनेंस कर सकें, वो नहीं कर सके, एनर्जी डोमिनेंस नहीं ले सके। तो ये पॉइंट वो चाइनीज लीडरशिप के साथ बैठ के डिस्कस करना चाह रहे थे। सो मुझे लगता है कि वो उनको इसीलिए अब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ रहा है, और इसीलिए अब वो ये प्रपोजल जो है वो ठीक एक ठीक, आपका जहाँ पे पॉइंट आ वो गया। करना चाहते हैं मान भी रहे हैं वो। आपका पॉइंट